हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस C++ सीरीज का ये लेक्चर नंबर 23 है और आज हम इस वीडियो में रेफरेंस और मेमोरी एड्रेस के बारे में पूरा कंप्लीट समझने वाले हैं। रेफरेंस और मेमोरी एड्रेस क्या है, हालांकि ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं और हमारा एक टॉपिक है पॉइंटर, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये दोनों ही पॉइंटर से रिलेटेड है। पॉइंटर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए हमें रेफरेंस और मेमोरी एड्रेस के बारे में पहले पता होना चाहिए, फिर हम अगली वीडियो में पॉइंटर की बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम रेफरेंस और मेमोरी एड्रेस को डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें मेमोरी एड्रेस की, मेमोरी एड्रेस को पहले देखते हैं, फिर हम रेफरेंस की बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, इंटीजर टाइप का हो, फ्लोट टाइप का हो, जैसे यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप का एक x नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू रखी 6। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, तो जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या उसकी वैल्यू असाइन करते हैं, तो कुल मिलाकर के होता ये है कि इस वेरिएबल के लिए कंप्यूटर की मेमोरी में एक ब्लॉक बनता है। ठीक है, एक इस तरीके से ब्लॉक बनता है और इस ब्लॉक में ये वैल्यू होती है 6। और ये जो ब्लॉक बनता है, इस ब्लॉक का एक एड्रेस होता है जिसको हम मेमोरी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल कोड में होता है। देखिए यहाँ पर नोट में बताया गया है इस तरह से, ये 0x से स्टार्ट होता है, इस तरीके से 0x और रैंडम सा कोई भी नंबर होगा 18C ऐसा करके। तो ये एक नंबर होता है, बेसिकली हेक्साडेसिमल कोड होता है जो कि इस ब्लॉक का एड्रेस होता है। और ये ब्लॉक बना किस लिए है, जो हमने x वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसके लिए ब्लॉक बना है। तो कहने का मतलब सीधा है कि हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लॉट हो, स्ट्रिंग हो, तो उसके लिए एक ब्लॉक बनता है और उसका एक एड्रेस होता है जिसे हम बोलते हैं उस वेरिएबल का एड्रेस या फिर उसका मेमोरी एड्रेस। ठीक है, यानी मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में उस वेरिएबल की वैल्यू कौन से एड्रेस पर स्टोर है, किस लोकेशन पर स्टोर है, ये डिनोट करता है। और उसे हम एक्सेस कैसे करेंगे, वेरिएबल के जरिए। अब जैसे नॉर्मली आपको पता है कि यहाँ पर जैसे स्ट्रिंग टाइप का एक फूड नाम का वेरिएबल बनाया गया जिसमें वैल्यू रखी गई पिज़्ज़ा। अब अगर इस वेरिएबल की हमें वैल्यू चाहिए तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, सी आउट स्टेटमेंट लगाएंगे और फूड वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाते, ये एड्रेस ऑपरेटर होता है, अभी हम देखेंगे इसके बारे में। तो अगर हम एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर इस वेरिएबल की नॉर्मल वैल्यू प्रिंट होगी, यानी इसमें जो होगा पिज़्ज़ा प्रिंट हो जाएगा, जो भी हो। और अगर हमें इस वेरिएबल का एड्रेस चाहिए, अब जैसा कि हमें पता है कि जब भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसका एक ब्लॉक बनता है इस तरीके से और उस ब्लॉक का एड्रेस होता है। तो एड्रेस चाहिए तो सिंपली हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज करेंगे। ये एंड का साइन है यानी एम्परसेंड का, तो यहाँ पर ये एड्रेस ऑपरेटर का काम करेगा। तो एड्रेस ऑपरेटर और वेरिएबल नेम इस तरीके से हम अगर स्टेटमेंट में लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इस वेरिएबल का एड्रेस आउटपुट में देखने को मिलेगा जो कि हेक्साडेसिमल कोड में होगा। समझ पा रहे हैं ना बात। चलिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम रेफरेंस की बात करेंगे। और देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है टॉपिक, इसलिए इसे हम आराम से धीरे धीरे समझेंगे कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। वेरिएबल जब डिक्लेयर होता है तो किस तरीके से डिक्लेयर होता है कंप्यूटर की मेमोरी में, पूरा हम समझेंगे। ठीक है, विद एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे इंट टाइप का एक x नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू हमने रखी 6, और एक हमने दूसरा वेरिएबल बना लिया और यहाँ पर हमने y नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू रखी हमने 8। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने लगाया सी आउट स्टेटमेंट और हमने पहले प्रिंट करा लिया x को, फिर यहाँ पर हमने एक न्यू लाइन के लिए इंडल दे दिया और फिर हमने y की वैल्यू प्रिंट करा ली। तो आपको पता है कि अगर हम x और y को नॉर्मली प्रिंट करवाएंगे तो इसकी वैल्यू हमें रिटर्न में मिलेगी। ठीक है, आउटपुट में क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू 6 और 8 जो कि अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। लेकिन अगर हमें इसका एड्रेस चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एड्रेस ऑपरेटर यूज करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर और फिर उसके बाद जब वेरिएबल नेम होगा तो क्या होगा कि उस वेरिएबल का जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा, जो कि हेक्साडेसिमल कोड में होता है बेसिकली। और यहाँ पर आप देखेंगे दोनों का जो एड्रेस है वो डिफरेंट है। ठीक है, एक्स का एड्रेस अलग है और वाई का जो एड्रेस है वो डिफरेंट है। मतलब कुल मिला के दोनों ही एड्रेस एक दूसरे से डिफरेंट हैं, क्योंकि एक्स के लिए भी अलग ब्लॉक बनता है और वाई के लिए भी अलग ब्लॉक बनता है और दोनों अलग अलग लोकेशन पर होते हैं चूंकि, तो इसलिए दोनों के एड्रेस भी अलग अलग होंगे। और बाकी यहाँ पर आप अगर इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये जो एड्रेस हैं वो जरूरी नहीं कि यही आपको मिले। ठीक है, एड्रेस जो है वो चेंज होंगे, ये आपका सेम आउटपुट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ नोट्स में भी यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि बेसिकली एड्रेस क्या होता है, यानी मेमोरी एड्रेस क्या होता है। जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसका एक ब्लॉक बनता है और उसका एक मेमोरी एड्रेस होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेफरेंस की। मेमोरी एड्रेस तो समझ आ गया, अभी हम वापस इस पर आएंगे। ठीक है, मेमोरी एड्रेस और रेफरेंस बेसिकली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस में होता क्या है कि जब हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, जैसे यहाँ पर फूड नाम का एक वेरिएबल बनाया गया पिज़्ज़ा, और यहाँ पर ये एक नॉर्मल वेरिएबल है जो कि मतलब फूड वेरिएबल हो गया। अब अगर हमें इस वेरिएबल का एड्रेस चाहिए किसी दूसरे वेरिएबल में, अभी देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, वापस आते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया था, वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवाया था, यानी जो y है इसका हमने सिंपली क्या किया था, एड्रेस प्रिंट करवाया था।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें इस एड्रेस को प्रिंट नहीं करवाना बल्कि किसी वेरिएबल में स्टोर करके रखना है। ठीक है, किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो उसके लिए देखिए पॉइंटर होते हैं। ठीक है, हम आगे पॉइंटर पढ़ेंगे। तो पॉइंटर में क्या कर सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस है वो हम किसी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल में उस एड्रेस को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पॉइंटर की। फिर यहाँ पर रेफरेंस का क्या मतलब हुआ? तो रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि जैसे x में वैल्यू हमारी है 6 और हमने एक y नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें हमें चाहिए x की वैल्यू, यानी x में जो 6 वैल्यू है यही हमें चाहिए y में। तो अगर हम नॉर्मली इस तरीके से लिख दें, यहाँ पर पहले तो एड्रेस ऑपरेटर हटाते हैं। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पर y में x को असाइन कर दिया। अभी x की वैल्यू क्या है, 6 है, और जो 6 है वही y में चला जाएगा, यानी दोनों में क्या होगा 6, x में भी 6 होगा, y में भी 6 होगा, और दोनों की सेम वैल्यू होगी। और यहाँ पर रन करते हैं, आउटपुट में भी हमें सेम आउटपुट देखने को मिलेगा 6 6। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, हमें क्या बनाना था कि हमें कॉपी नहीं करना था, हमें x की वैल्यू को y में कॉपी नहीं करना है बल्कि हमें एक रेफरेंस बनाना है। ठीक है, मतलब रेफरेंस बनाने का मतलब ये हो गया कि x का जो ब्लॉक बना है इस ब्लॉक के हमें बेसिकली 2 नाम रखने हैं। ठीक है, हम x अगर डालें तब भी यही 6 आना चाहिए और y डालें तब भी 6 आना चाहिए, लेकिन ब्लॉक एक ही बनना चाहिए। इस केस में 2 ब्लॉक बन रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए हम वापस से आपको क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाते हैं और आप देखेंगे दोनों के एड्रेस डिफरेंट हैं। यहाँ पर x और y दोनों में सेम वैल्यू है, यानी x में भी 6 है, y में भी 6 है, लेकिन दोनों के ब्लॉक अलग अलग बने हैं क्योंकि यहाँ पर हमने x की वैल्यू को y में सीधा कॉपी किया है। तो यहाँ पर प्रोग्राम रन करेंगे तो आप देखेंगे दोनों को एड्रेस क्या है, देखिए डिफरेंट है। ठीक है, इसका लास्ट में 1C है, इसका 18 है, मतलब दोनों एड्रेस अलग अलग हैं। इससे हमें पता चला कि 2 अलग अलग ब्लॉक बने हैं। और अगर यहाँ पर दोनों अलग अलग ब्लॉक होंगे तो मेमोरी साइज भी ज़्यादा लेगा, यानी इसका भी 4 बाइट इसका भी 4 बाइट, जबकि हमें ऐसा नहीं करना था। हमें क्या करना है, रेफरेंस बनाना है। उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि जो y नाम का वेरिएबल है इसके आगे लगा देंगे एड्रेस ऑपरेटर इस तरीके से, बस। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा y वेरिएबल बना है ये हमारा बना है रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये रेफरेंस वेरिएबल है। अब यहाँ पर अगर हम x को प्रिंट करवाएं या y को प्रिंट करवाएं तब भी हमें सेम रिजल्ट यहाँ पर देखिए मिल रहा है 6 6। लेकिन अगर x का एड्रेस प्रिंट करवाएं और y का भी एड्रेस प्रिंट करवाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों के सेम एड्रेस हैं। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, यही इंपॉर्टेंट है। दोनों के देखिए सेम एड्रेस हैं। सेम एड्रेस का मतलब क्या है कि एक सिंगल ब्लॉक बना है और उस सिंगल ब्लॉक को हम x से भी एक्सेस कर सकते हैं और y से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो x हमारा वेरिएबल है इसका हमने रेफरेंस वेरिएबल y बनाया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हमें इस वैल्यू को हम x से भी एक्सेस कर सकते हैं और y से भी एक्सेस कर सकते हैं, और साइज भी हमें मेमोरी में सिर्फ इसे 4 बाइट ही देना पड़ेगा। ठीक है, जो कि इंटीजर का साइज होता है। तो यही होता है रेफरेंस वेरिएबल। अब ये जो हमने रेफरेंस वेरिएबल और मेमोरी एड्रेस समझा है कि बेसिकली एड्रेस क्या होता है, इन दोनों की ज़रूरत होती है पॉइंटर में। तो आगे जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे तब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, और अगर हमने इतना अच्छे से समझ लिया तो पॉइंटर को समझने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप इसमें भी एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर एक फूड नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें पिज्ज़ा वैल्यू है, और अगर हमें इसका रेफरेंस बनाना है, रेफरेंस टू फूड, तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल के आगे लगा देंगे यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर, और ये जो फूड होगा, और फिर हमें इस वेरिएबल का रेफरेंस यहाँ पर दूसरे वेरिएबल में इस तरीके से ले सकते हैं। इससे जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट भी नहीं होगी। अब इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि देखिए अगर हमें फूड की वैल्यू बदलनी हो, ठीक है, तो हम इसके रेफरेंस के जरिए बदल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाते हैं, सब समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर हम x को रीअसाइन कर दें और x में हमने डाल दिया 5, तो अगर हमने x में 5 डाला है तो आपको पता है कि x के लिए तो एक ही ब्लॉक बना है जिसमें ऑलरेडी क्या था 6, और अभी हमने जब इसको रीअसाइन किया तो क्या होगा वहाँ पर 5। तो अगर 5 होगा तो पर्टिकुलर इस एड्रेस पर जो भी होगा, इसका एड्रेस मान लेते हैं 0x19 है, तो इस एड्रेस पर वैल्यू अब क्या हो चुकी है, चेंज। तो अगर इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, अब चूंकि यहाँ पर जो y है ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि x की भी सेम वैल्यू होनी चाहिए, y की भी सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या यहाँ पर सेम आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर हम पहले तो एड्रेस ऑपरेटर हटाते हैं, रन करेंगे तो आप देखेंगे अभी भी दोनों में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, जबकि अगर हम एड्रेस ऑपरेटर यूज़ नहीं करते, यहाँ पर देखिए हमने एड्रेस ऑपरेटर हटा दिया, तो अभी हमने x में क्या मतलब यहाँ पर असाइन किया था 6, और x को हमने y में डाल दिया, तो y में क्या होगा, बेसिकली 6 ही आएगा। लेकिन बाद में हमने x की वैल्यू चेंज कर दी, जो कि अब y में ये अपडेट नहीं होगा। अब रन करेंगे तो y की जो वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी। देखिए x क्या आ रहा है 5 और y की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से करके देख लेना, समझ लेना है। और जब यहाँ पर हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हैं तब क्या होता है, तब x की वैल्यू y में कॉपी नहीं होती है, ये रेफरेंस बनता है। तो रेफरेंस बनेगा तो एक ही ब्लॉक को डिनोट करेंगे दोनों वेरिएबल। तो इससे क्या होगा कि अगर उस ब्लॉक में वैल्यू चेंज हुई तो दोनों में ही ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है
तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि अगर हम x की वैल्यू को अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू भी अपडेट होगी। लेकिन अगर हम y की वैल्यू अपडेट करते हैं तब भी यहाँ पर x की वैल्यू अपडेट होगी। जैसे हमने y की वैल्यू कर दी यहाँ पर 9, तो अगर हमने y की वैल्यू 9 की है तब भी यहाँ पर x की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। कैसे, यहाँ पर रन करते हैं तो आप देखेंगे दोनों में यहाँ पर 9 आ रहा है। वो कैसे, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल के नेम तो डिफरेंट हैं x y, लेकिन ये एक ही लोकेशन को डिनोट करते हैं। तो जब एक ही लोकेशन है तो हम x में बदलाव करेंगे तब भी y में होगा, y में बदलाव करेंगे तब भी x में होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो x है इसका हमने एक रेफरेंस वेरिएबल y बना लिया है जो कि दोनों सेम ही हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका फिर यूज़ क्या है, ठीक है, जो रेफरेंस हमने बनाया है इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है एक्चुअली, तो ज़रूरत पड़ती है आगे चल करके जब हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फंक्शन में क्या होता है कि एक फंक्शन के अंदर हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो उसके लोकल स्कोप में डिक्लेयर होते हैं, और अगर हम उस वेरिएबल की वैल्यू को कहीं बाहर से एक्सेस करना चाहें या उसकी वैल्यू को चेंज करना चाहें तो नॉर्मली नहीं कर सकते, लेकिन वाया रेफरेंस यानी रेफरेंस की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो रेफरेंस और पॉइंटर्स हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो रेफरेंस कैसे हम बनाते हैं ये समझ में आया, और जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो हम वेरिएबल की जब वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में कॉपी करते हैं तब क्या होता है, रेफरेंस बनाते हैं तब क्या होता है, पूरा हमने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लें, सब समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो एक बार में समझ नहीं आती हैं, लेकिन समझ यहाँ पर आपको ज़रूर लेना है, ठीक है। बाकी मेमोरी एड्रेस और रेफरेंस दोनों क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि जो हमने आपको इस वीडियो में बताया है रेफरेंस और मेमोरी एड्रेस के बारे में समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम पॉइंटर्स की बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।